हाय एवरीवन। आज मैं आप सब लोगों के सामने अपनी एक रियल जर्नी शेयर करने जा रही हूँ। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स और डीएम थे कि दी आप अपनी लाइफ की जर्नी शेयर कीजिए। तो मेरी जो कहानी है वो हार ना मानने की है, वो विश्वास की है, वो एक माँ बनने की ज़िद की है। मेरे 5 मिसकैरेजेस प्लस 2 एक्टोपिक, मल्टीपल सर्जरी, बहुत बुरे वाले पैनिक अटैक्स जो एक लकवे की सिचुएशन में भी चले गए थे, और आपका वेंटिलेटर तक का सफ़र मैंने झेला है। ये 8 साल मैंने क्या-क्या झेला, मैं किस-किस दौर से गुज़री, ये सब कुछ मैं आप लोगों के बीच में शेयर करने वाली हूँ। ये सफ़र शुरू हुआ 2017 से। 3 दिसंबर 2017 को मेरी शादी हुई। 1 साल हमने ट्राई नहीं किया था। 2019 में मेरा टेस्ट पॉज़िटिव आया। हम सब बहुत खुश थे। मैंने सबको दिखाया। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश थे, पर ये खुशी ज़्यादा दिन की नहीं थी। मेरा मिसकैरेज हो गया। जो डॉक्टर्स हैं वो फर्स्ट मिसकैरेज को बहुत नॉर्मल मानते हैं, उनके लिए एक आम बात है, अरे पहला ही तो है कोई बात नहीं। पर हम फीमेल्स के बहुत इमोशन जुड़ जाते हैं उस फर्स्ट मिसकैरेज से। 2020 में सेकंड मिसकैरेज के बाद मेरे को 2021, 22 फिर से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे लगातार कई मिसकैरेजेस हुए और सब मिसकैरेजेस में रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल थी। मेरी किसी भी रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा था। लास्ट वाला जो मेरा मिसकैरेज हुआ उसमें मेरी डॉक्टर ने मेरी डीएनसी करके पीओसी निकाला और मेरे हस्बैंड की जेनेटिक टेस्टिंग कराई, प्लस उस बेबी की भी जेनेटिक टेस्टिंग कराई। वो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। एक औरत को 5 बार इतने बुरे झटके लगना कोई छोटी बात नहीं होती। पूरा शरीर आत्मा सब कुछ टूट जाता है। इतने मिसकैरेजेस के बाद मेरी डॉक्टर ने मेरे को गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में रेफ़र कर दिया। वहाँ मेरी डॉक्टर थी, डॉक्टर रत्नापुरी, मैं उनके अंडर थी। उन्होंने मुझे इंट्रालिपिड की थेरेपीज़ दी। मेरे जैसे वहाँ बहुत से केस थे, सबको कंसीव हो गया था। मेरे को भी था कि अब मैं एक पॉजिटिव ऑरा में आ गई हूँ, अब मेरे साथ भी सब कुछ ठीक होगा। पर मेरी फूटी किस्मत, अप्रैल 2023 में मुझे कंसीव हुआ। मैं बहुत खुश होके अल्ट्रासाउंड कराने गई थी। मैं जैसे ही अल्ट्रासाउंड कराने जा रही थी मेरे को थोड़ी सी ब्लीडिंग हो गई। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, अभी डॉक्टर के पास जा रहे हैं। अंदर अंदर बहुत डर था, घबरा गई एकदम मैं देख के। पर कोई बात नहीं, अभी हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर चेक करके बता देगी कि क्या है क्या नहीं है। तो मैं जैसे डॉक्टर के पास गई अल्ट्रासाउंड कराने, तो डॉक्टर जैसे मेरे को देख के बोली कि यार ये तो एक्टोपिक है, आपका बच्चा तो ट्यूब में है, यूट्रस में नहीं है, वो भी लेफ्ट साइड। मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था। एक्टोपिक वगैरह कुछ भी नहीं पता था कि क्या होता है। तो डॉक्टर बोली अल्ट्रासाउंड वाली कि ये एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है। मैं डॉक्टर को बोली मैम क्या हम इसे बचा नहीं सकते? मैम देखो मेरे पहले 5 मिसकैरेजेस हो चुके हैं, मैं बहुत उम्मीद लेके आई हूँ, प्लीज़ क्या हम इस क्या एक्टोपिक प्रेगनेंसी सर्वाइव नहीं करती? मैम कहती नहीं। मैम मुझे अपना एग्जाम्पल देने लगी कि मैं भी अपनी पेरेंट्स के 20 साल बाद पैदा हुई थी। निशा जिसको जब आना है वो तब आएगा, तुम ज़बरदस्ती करके किसी को नहीं ला सकते। मैं आपको बता नहीं सकती मेरी क्या कंडीशन थी उस टाइम पे। मैं अपनी रिपोर्ट्स लेके अपनी गायनी के पास गई हूँ। मेरी गायनी देख के एकदम सिर चकरा गई। मेरी गायनी डॉक्टर वंदना बब्बर, उनका सिर चकरा गया। वो बोली यार तेरी तो बहुत फूटी किस्मत है। बोली हमें ना इसका ऑपरेशन करके इसको निकालना पड़ेगा। मैंने बोला मैम हम क्या इसे सरवाइव नहीं कर सकते? मैम बोली निशा समझ, तू पेट पे एक बॉम्ब लिए घूम रही है, ये एक एटम बॉम्ब है जो कभी भी फट सकता है, और इसका अभी घंटे 2 घंटे में आज एनी हाउ ऑपरेशन करके निकालना ज़रूरी है। मैंने बोला मैम देखो मैं एक अल्ट्रासाउंड पे बिलीव नहीं कर सकती, मैं सेकंड ओपिनियन के लिए जाऊंगी। मैम कहती कोई बात नहीं, तू सेकंड थर्ड जो ओपिनियन की जाना है तू जा, तू मेरे यहाँ पे करा ले। मैंने मैम के यहाँ पे कराया, उसमें भी एक टॉपिक था। फिर मैम ने मुझे बोला, मैंने कहा मैम नहीं मेरे को एक और अल्ट्रासाउंड कराना है। मैम ने मेरे को थर्ड अल्ट्रासाउंड के लिए कपूर डायग्नोस्टिक पे भेजा। वहाँ तो मैं बिल्कुल टूट गई, एक उम्मीद लेके गई थी शायद मशीनें खराब हो, कुछ खराब हो,
बच्चा सरवाइव कर जाए। बट उसमें भी एक टॉपिक निकला। उस रात मेरी आंखें सर्जरी हुई और वो निकाला, मेरी ट्यूब हटा दी गई, मेरी ट्यूब फट चुकी थी। और वो टेस्ट था, वो जो बेबी था उसको टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया। डॉक्टर इतनी अच्छी थी वो कि जब मेरी सर्जरी हुई मैं बिल्कुल एकदम पागल सी हो गई थी, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा। वो जो टेस्ट के लिए जो गया था पीस, जो पीओसी उसे बोलते हैं, उसकी भी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। मेरे सारे टेस्ट नॉर्मल थे। दोबारा से कीरियोटाइपिंग हुई, मेरे मेरे हस्बैंड के क्रोमोसोमल टेस्ट हुए, सब नॉर्मल था, एवरीथिंग नॉर्मल। मेरी डॉक्टर, मेरे फ्रेंड्स, मेरे घर वाले सब मुझे चेयर अप करने पे लगे थे। कोई अपने केस दिखा रहा था, देख उसको भी एक टॉपिक हुआ था, फिर उसको ऐसे बच्चे हो गए, उसको भी बच्चा हो गया। मेरी डॉक्टर भी इधर से मुझे चेयर अप करी थी। सबने मुझसे ये कहा था कि तेरी किस्मत फूटी थोड़ी ना है कि हर पर तेरे साथ ही बुरा होगा। 6 मंथ्स के गैप के बाद हमने दोबारा ट्राई किया, मैंने फिर से नेचुरल कंसीव करा। मैं और मेरी मदर इन लॉ ट्विंस के सपने बुन रहे थे। हम ट्विंस के सपने बुनते हुए अल्ट्रासाउंड कराने चले गए, पर जिंदगी थप्पड़ मारने में यहीं तक नहीं रुकी। तो डॉक्टर बहुत देर तक कुछ बोली नहीं। मैंने डॉक्टर से पूछा, मैम क्या हुआ है? मैम मुझसे बोली, निशा क्या आपकी सही में लेफ्ट ट्यूब निकल गई है? डॉक्टर के पास मेरी पूरी समरी थी हेल्थ की कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। डॉक्टर बोली, बच्चा ना तो राइट में है ना यूट्रस में है, बच्चा लेफ्ट में है। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया कि बच्चा लेफ्ट में गया कैसे। डॉक्टर भी ये बात कह रहे थे कि जब लेफ्ट ट्यूब नहीं है तो बच्चा लेफ्ट में कैसे चला गया। मेरा ट्रीटमेंट पारस हॉस्पिटल गुड़गांव में चल रहा था। डॉक्टर ने मुझे बहुत 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 मोटिवेट किया। मेरे डॉक्टर ने कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पर उसे भी समझ में आ रहा था कि 7-8 झटके किसी भी लड़की के लिए थोड़े नहीं होते। मैं पागल हो गई थी कि कहाँ क्या करूँ, कुछ ऐसा क्या करूँ सब ठीक हो जाए। डॉक्टर मेरे को बोले जा रहे कि ऑपरेशन करना है, तुम अपना क्लेम मंगवाओ, मेडिक्लेम पूछो कहाँ पे है, हम एडमिट करके तुम्हारा ऑपरेशन करेंगे। बट मेरा मन था सेकंड ओपिनियन फिर से लेने का। मैं अपने, मेरे एक नोन है अंकल, मैं उनसे बात करके मैंने कहा चाचा जी ऐसे ऐसे मेरे साथ ऐसे ऐसे, वो भी हक्के बक्के रह गए। मैंने अपने घर बता दिया, सब हिल के हिले रह गए, किसके साथ फिर हो गया। मैं सेकंड ओपिनियन के लिए अपनी डॉक्टर वंदना बब्बर के पास फिर गई। मैम भी ऐसे हाथ पकड़ के बैठ गई थी। फिर मैंने बोला, मैम जब लेफ्ट साइड ट्यूब नहीं है तो बच्चा लेफ्ट में गया कैसे? फिर एक एशियन हॉस्पिटल में एक डॉक्टर बैठती है फरीदाबाद में, डॉक्टर डॉक्टर अनीता कांत, मैंने उनको दिखाया। मैं उनके पास गई, जो उनका होम सेंटर है वहाँ पे। उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड किया, वहाँ पे भी एक टॉपिक डायग्नोज हुआ कि उन्होंने भी बोला कि बच्चा जो है वो आपका लेफ्ट साइड है। मैं पागल होने को हो रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं हर जगह, चाहे वो पारस हॉस्पिटल हो, चाहे एशियन हो, चाहे डॉक्टर वंदना बब्बर हो, सब जगह एक टॉपिक ऑफ कंसर्न था कि जब लेफ्ट में ट्यूब नहीं है तो बच्चा लेफ्ट में कैसे चला गया। डॉक्टर ने कहा था मैं आपको एक मेडिसिन दूंगी, उससे वाइप आउट हो जाएगा। जो मेरे को ये प्रेगनेंसी अभी लगी थी, ये लास्ट एक टॉपिक, उसमें मेरा बीटा सी जी का लेवल 14-15 हज़ार था। तो ये एक साइन है कि आपको मे बी ट्विन प्रेगनेंसी हो सकती है। तो डॉक्टर ने बोला इस मेडिसिन के बाद आपका वाइप आउट हो जाएगा और आपका जो बीटा सी जी है वो डिक्रीज हो जाएगा, आपको टेस्ट कराना पड़ेगा, उससे पता चल जाएगा कि हाँ मेडिसिन वर्क कर रही है। बट हाय रे मेरी फुटी किस्मत, मैंने जैसी मेडिसिन ली आके घर, मेरी शाम तक हालत बहुत बिगड़ गई। मेरे को इतना भयंकर पेन था, इतना भयंकर दर्द था, मैं बता नहीं सकती। मेरे से बिल्कुल सर्वाइव नहीं हो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी मरने वाली है, बस अभी खत्म हो। मेरे जो हस्बैंड और मेरे फादर मेरे को उसी टाइम गाड़ी में डाल के फटाफट हॉस्पिटल ले गए। मेरा बीटा ईसीजी कराया गया, तो जो बीटा ईसीजी लो जाना था वो बीटा ईसीजी डबल ट्रिपल इंक्रीज हो गया। तो मैम को जैसे ही पता चला कि ऐसे ऐसे, मैम ने सीधा मेरे को अपने पास ना बुलाकर सीधा मेरे को अल्ट्रासाउंड रूम में भेज दिया। जैसे ही मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ तो देखा डॉक्टर ने कि यूट्रस में ब्लीडिंग फैल गई है। तो मेरे को जैसे जिस कंडीशन में मैं स्ट्रक्चर पे थी ऐसे ही मेरे को ओटी में ले जाया गया। मैम मेरे हस्बैंड को बोली कि पेशेंट की जान खतरे में है, अगर लेप्रोस्कोपी से बात नहीं बनी हमें मेजर सर्जरी करनी पड़ेगी।
उस दिन ऐसा लगा था सब खत्म हो गया है, कुछ भी नहीं बचा है। इस बीच मुझे मल्टीपल पैनिक अटैक्स आए। एक सिचुएशन ऐसी थी कि मुंह बिल्कुल एक साइड से पूरी तरीके से हिलने लग गया था। चश्मा था, पूरा ऐसे शेक होता था मुंह के ऊपर। तब भी डॉक्टर ने मेरे को कहा कि ये एक फेशियल पैलेसी, फेस के लपवे का सिम्पटम है। जब मेरे को एनेस्थीसिया दे रहे थे ना, मेरा मेरे डॉक्टर से एक ही कंसर्न था, एक ही रट थी, मैं माँ तो बन पाऊंगी ना, मैं ऐसी तो नहीं रह जाऊंगी ना।